आइए इस समय प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनेगी और मेरे पीछे चलेगी। परमेश्वर प्रभु आज हर एक जो विश्वासी प्रभु, जो प्रभु इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर आपकी आवाज़ को, आपके वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार कर रहा है परमेश्वर, आज प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवनों को स्पर्श कीजिए। यीशु मसीह के नाम से सहायता कीजिए परमेश्वर कि आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों में दोधारी तलवार से भी तेज और सामर्थ्य से आने वाला बन सके परमेश्वर। और हर एक बात जो आपके वचन और इच्छा के अनुसार नहीं है वो कट कर हमारे जीवन से अलग होने वाली बन सके। आज प्रभु हमारे मनों को तैयार कीजिए कि हमारे मन और विचार प्रभु आपके वचन को अच्छी भूमि की तरह ग्रहण करने वाले बन सके और आपके वचन को हमारे अंदर फलदायी बनने में सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु। आज इस वचन को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक भटकाने वाली बातों से हमारे मनों को हटाकर प्रभु आज सहायता कीजिए कि हम आपके वचन में मन लगाने वाले बन सकें। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को यशाया चैप्टर 24, आइज़ाया चैप्टर 24, उसका 10, 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। 10, 11, 12। आइज़ाया चैप्टर 24 वर्स 10, 11 एंड 12। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। और आज हम जब ये परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद, तो हमें लगता है परमेश्वर का वचन जैसे आज हमारी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहा है। अगर जनवरी में मैंने आपको ये मैसेज प्रचार किया होता तो आप में से कोई ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि हमारे शहर, हमारे घर और हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे बार, इवन स्पोर्ट्स इवेंट्स, यहाँ तक कि चर्चेस और धार्मिक स्थल भी बंद हो जाएंगे। और कोई मानने को तैयार नहीं होता कि हम छुप कर अपने घर में बैठे रहते हैं। जैसे वचन कहता है कि घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई उसमें घुस ना सकेगा। किसने ये सोचा था कि हम घर अपना ऐसा हमें बंद करना पड़ेगा कि किसी को आज हम अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकते। और आज जब ये मैं संदेश प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं क्यों ये संदेश आपके सामने लाया हूँ, क्यों ये वचन ला रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर का वचन हज़ारों साल पहले भी हमारी आज की परिस्थिति के बारे में वही बातें कर रहा है जो आज हम फेस कर। हमारे लिए सरप्राइजिंग है कि हमारे सिनेमा घर बंद हो गए, हमारे लिए सरप्राइजिंग है रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, हमारे लिए सरप्राइजिंग है जैसे वचन कहता है कि अल्कोहल सर्विंग प्लेसेस बंद हो गए, चर्चेस बंद हो गए, धार्मिक स्थान बंद हो गए, यहाँ तक कि हमने अपने घरों को भी ऐसा बंद कर लिया है कि हम किसी को अंदर आने देने से बाहर से डरते। और आज हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन में ये कोई सरप्राइज़ नहीं है जो आज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन आज जो हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है इन चीज़ों को हमारे जीवन में लाने के प्रति, या परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से क्या सिखाना चाहता है। एक प्रचारक ने कहा कि हमेशा परमेश्वर से, परमेश्वर तू ये क्यों कर रहा है, पूछने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। समझदार विश्वासी पूछता है,
परमेश्वर तू मुझे क्या सिखाना चाहता है इस परिस्थिति से। और आज हम वचन में, जैसे आज हम परिस्थिति को फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, वैसी ही परिस्थिति परमेश्वर के वचन में देखेंगे और उससे सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, किन बातों में हमें परमेश्वर अगुवाई कर रहा है या बात करना चाहता है। आइए अपने बाइबल्स को परमेश्वर के वचन दूसरे इतिहास चैप्टर 15 में खोलेंगे और आज दूसरे इतिहास चैप्टर 15 से हम 1 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर इस परिस्थिति में हमारे जीवनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के जीवन में या संसार में क्या काम कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन दूसरा इतिहास चैप्टर 15 में जाएंगे। दूसरा इतिहास चैप्टर 15 में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया पर उतरा और वह आसा से मिलने गया और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे तब तक वह भी तुम्हारे साथ रहेगा, और यदि तुम उसको खोजोगे तो वह तुमको मिलेगा, पर यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। और इज़राइल बहुत दिनों तक सत्य परमेश्वर रहित, सिखाने वाले याजक रहित तथा व्यवस्था रहित रहा। परंतु संकट के समय जब जब उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसको खोजा, तब वह उन्हें मिला। उन दिनों में न तो जाने वाले को और न आने वाले को कुछ शांति होती थी, क्योंकि देश के सब निवासी बहुत से उत्पात के कारण आतंकित थे। जाति से जाति तथा नगर से नगर कुचला जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार के संकट से पीड़ित किया था। परंतु तुम दृढ़ बने रहो और साहस ना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे काम का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। जब आसा ने इन बातों को और ओदेद नबी के पुत्र अजरिया के द्वारा की गई नबूवत को सुना, तो उसने साहस बांधा और यहूदा और बेन्यामीन के सारे देश में तथा उन नगरों में से भी जो उसने एफ्रेम के पहाड़ी क्षेत्र में से जीत लिए थे, सब घिनौनी मूर्तियों को हटा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी को, जो यहोवा के ओसारे के सामने थी, फिर से बनाया, और उसने समस्त यहूदा और बेन्यामीन और उन लोगों को जो एफ्रेम, मनश्शे और शिमोन में उसके साथ रहते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर उसका परमेश्वर उनके साथ है, तो इज़राइल में से बहुत से लोग उसकी ओर हो गए। यहाँ पे हमें कुछ बातें समझना ज़रूरी है, क्योंकि वचन 5 में लिखा है, तब उन दिनों में ना तो जाने वाले को कोई और ना कोई आने वाले को शांति होती थी, क्योंकि देश के सब निवासी बहुत से उत्पातों के कारण आतंकित थे। और आज हम भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि ना घर में रहने वाले को शांति है, ना घर से बाहर जाने वाले को शांति है, ना वापस घर आने वाले को शांति है, क्योंकि बाहर पूरा आतंक, डर का माहौल फैला हुआ है। और देश के सब निवासी बहुत से उत्पात के कारण आतंकित थे। आज हमारे देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक और इवन संसार का हर एक नागरिक भी डरा हुआ है। ठीक है, तब के समय पे डरने की अलग बातें थी। तब जब वचन दूसरा इतिहास की बात कर रहे हैं, तब डेंजर या तो खतरा इसलिए था क्योंकि ट्रैवलिंग यानी कि प्रवास करना, बाहर जाना सेफ नहीं था। क्यों सेफ नहीं था?
क्योंकि सोसाइटी, समाज में एक अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स या तो लड़ाइयाँ चल रही थी। जाति जाति के विरोध में लड़ती थी। नॉर्दर्न इज़राइल यानी कि जो उत्तरी इज़राइल था वो दक्षिणी इज़राइल यानी कि यहूदा और बेंजामिन के विरोध में था। सिटी के यानी कि शहर के अंदर भी जाति जातियों में लड़ाई चलती थी। और एक कुल से होते हुए आप दूसरे कुल में की टेरिटरी में जाते थे तो वो खतरनाक माना जाता था। जैसे आज एक गैंग के एरिया में से अगर एक गैंग का मेंबर दूसरे गैंग के एरिया में जाता है तो उसके लिए वो खतरा बन सकता था। उसी समय ऐसी ही परिस्थिति थी, इसलिए वहाँ पे इतनी खतरनाक था ट्रैवल करना, बाहर निकलना, प्रवास करना। लेकिन आज हमारे समय में खतरनाक है ट्रैवल करना, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। हमें अलग से खतरा है, हमें कोई मनुष्य से खतरा नहीं है, लेकिन एक वायरस है जिसकी वजह से आज हर कोई बाहर जाने से डर रहा है, या किसी से मिलने से डर रहा है, या तो किसी से छूने से भी डर रहा है। लेकिन यहाँ हमें ये बात समझनी जरूरी है। 6 वचन हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा है, जाति से जाति तथा नगर से नगर कुचला जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार के संकट से पीड़ित किया था। मोस्टली जब विश्वासियों के जीवन में समस्या आती है तो विश्वासी हमेशा शैतान पे डाल देते हैं। और कई बार जब हम विश्वासी से मिलते हैं, शैतान हमारे जीवनों में ये खराब कर रहा है, हमारे फाइनेंस को खराब कर रहा है, हमारी नौकरी को खराब कर रहा है, हमारे परिवारों को खराब कर रहा है। विश्वासी हर एक बात के लिए शैतान को ब्लेम कर रहा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने ही लोगों को हर प्रकार के संकट से पीड़ित किया। और हम सोचते हैं परमेश्वर अपने लोगों को कैसे पीड़ित कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर उनको समस्याओं में भेज सकता है, कैसे परमेश्वर उनको हर एक प्रकार की समस्या से घेर लेता है। और आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लॉकडाउन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये लॉकडाउन संसार की हर एक गवर्नमेंट की ओर से नहीं है, क्योंकि ये वायरस किसी गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि आज जिस लॉकडाउन, जिस परिस्थिति में हम और आप हैं, वो मनुष्य की बनाई परिस्थिति नहीं है, सरकार की बनाई परिस्थिति नहीं है। सरकार को मजबूर होकर ये कदम या तो ये व्यवस्था करनी पड़ रही है। नहीं करेंगे तो उनको और बड़ी समस्याएं से गुजरना पड़ेगा और बड़ी समस्याओं में सरकार फंस जाएगी। आज अगर आप और मैं अभी तक ये नहीं समझे कि ये लॉकडाउन या ये समस्या या तो ये वायरस मनुष्य की ओर से नहीं है, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम हमेशा सरकार को दोष देते रहेंगे, शैतान को दोष देते रहेंगे, डरों में जीते रहेंगे, क्योंकि हम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने लोगों को आतंकित किया। अभी हमारा सवाल नेक्स्ट ये होना चाहिए कि परमेश्वर क्यों इवन अपने लोगों को आतंकित करते हैं। आज ना सिर्फ संसार में डर है, आज विश्वासियों में भी डर है, विश्वासियों के जीवन में भी अनिश्चितता है, विश्वासियों के जीवन में भी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारी चिंता है। और जैसे हमने यशाया चैप्टर 24 में पढ़ा कि पूरा शहर जो है कंफ्यूजन से भरा है, गड़बड़ी से भरा है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, सारे योजना बना रहे हैं लेकिन कर कोई भी कुछ नहीं पा रहा। कंफ्यूजन से हर जगह। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हर एक जगह से आतंकित अपने लोगों को क्यों होने दिया। आज शायद
हमारे जीवन में हम हेल्थ इश्यू से डर रहे हो कि कहीं मुझे ये वायरस ना लग जाए, कहीं मेरे परिवार को ये वायरस ना लग जाए, या हम फाइनेंशियल इश्यू से डर रहे हो कि मेरे ज़रूरतों को प्रदान करने के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, या शायद इकोनॉमी अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही है इसकी वजह से हम डर रहे हैं, या तो हमारी नौकरी छीन जाने के डर से हम आज आतंकित हुए पड़े हैं, या हमारे कोई और समस्याओं की वजह से हम आतंकित हुए हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर शैतान को दोष नहीं देता। परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने अपने लोगों को आतंकित किया। अब ये जानना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों को आतंकित किया। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम जाएंगे वचन 3 में, जो कि दूसरा इतिहास चैप्टर 15 का 3 वचन में। और इज़राइल बहुत दिनों तक सच्चे परमेश्वर रहित, सिखाने वाले याजक रहित तथा व्यवस्था रहित रहा। ये समस्या की शुरुआत। किस वजह से परमेश्वर ने इन लोगों को आतंकित किया? क्योंकि परमेश्वर के लोग सच्चे परमेश्वर रहित थे, परमेश्वर के वचन के सिखाने वालों या तो सच्चे सिखाने वालों से रहित थे, और परमेश्वर की व्यवस्था या वचन से रहित थे। और ये ट्रबल या तो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? परमेश्वर के वचन सिखाने वाले लोग वचन नहीं सिखा रहे, या तो सही तरीके से नहीं सिखा रहे। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम वचन सही से सिखाए, या हमारे जीवन में वचन की सही शिक्षा हो? क्योंकि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। आज हम क्यों अपने कलीसिया के हर एक विश्वासी से चाहते हैं कि वो दूसरों को डिसाइपलिंग देने वाला बने, दूसरों को वचन की शिक्षा देने वाला बने? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू चैप्टर 28 के 20 में कि जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन सब बातों को मानना सबको सिखा, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। फिर से हम मैथ्यू चैप्टर 28 का 20 पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। और यहाँ पे पुराने नियम में सिर्फ लेवियों को वचन की शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने चुना था, लेकिन नए नियम में हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने वचन की शिक्षा देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और जब जब डिसाइपलिंग अफेक्ट होती है तब तब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से दूर होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हम में से हर एक को दी है, वचन को, आज्ञाओं को सिखाने वाली। हमें लोगों को क्या परमेश्वर चाहता है, क्या नहीं चाहता, क्या परमेश्वर चाहता है हम करें, क्या नहीं करें, किन बातों में जाए, किन बातों में नहीं जाए, ये जिम्मेदारी सौंपी है हम दूसरों को सिखाएं। और आज सैड टू से दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि विश्वासी डिसाइपलिंग लेने में सबसे पीछे रह रहे हैं। हर एक बहाना, हर एक एक्सक्यूज, हर एक बात करने के लिए तैयार है ताकि डिसाइपलिंग ना ले सके। और जब जब ये बात होती है तब तब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं। हमें ये बात समझनी ज़रूरी है। क्यों आज आपका और मेरा डिसाइपलिंग लेना ज़रूरी है? अगर मैं नहीं लूँगा, अगर आप डिसाइपलिंग नहीं लेंगे, अगर मैं वचन की शिक्षा नहीं दूंगा, अगर आप वचन की शिक्षा दूसरों को नहीं देंगे, तो परमेश्वर के लोग वचन से दूर चले जाएंगे। और वचन से दूर जाना इसका मतलब परमेश्वर से दूर जाना। और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर गए तब हम अपने जीवन के लिए समस्याओं को बो रहे हैं, समस्याओं को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे एक फ्रेज या तो कहावत है, आ बैल मुझे मार। हम अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं, समस्याओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो परमेश्वर से दूर जाकर हम अपने जीवन के लिए समस्याओं को बो रहे हैं। और आज वचन
कि शिक्षा देना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब से लॉकडाउन हुआ तब से परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला कि प्रतिदिन वचन की शिक्षा होनी चाहिए, और प्रतिदिन मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा से कलीसिया का कोई भी सदस्य दूर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब कलीसिया का सदस्य परमेश्वर के वचन की शिक्षा से दूर होगा, वो परमेश्वर से दूर होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:1, आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर। जब हम वचन की शिक्षा से दूर जाएंगे तब हम सच्चे और जीवित परमेश्वर से दूर जाएंगे। और आज अगर आपके जीवन में वचन की शिक्षा देना या लेना रुका है, इसका मतलब हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं और समस्या को इनवाइट कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। और दूसरी बात, क्यों वचन की शिक्षा देना जरूरी है? क्योंकि जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, वो जाते कहाँ हैं? यहाँ पे अगर 10 परमेश्वर के वचन चैप्टर 2 इतिहास 15:8 में देखेंगे तो यहाँ पे आशा ने जब नबूवत या भविष्यवाणी को सुना तो उसने साहस बांधा। यहूदा और बेन्यामीन के सारे देश में से, सारे नगरों में से जो उसने पहाड़ी क्षेत्र में से जीत लिया था, सब घिनौनी मूर्ति को हटवा दिया। मूर्तियां कहां से आई? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, जब परमेश्वर के लोग सही शिक्षाओं से दूर हो गए, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर जो जीवित वचन है उससे दूर हो गए, तो वो मूर्तियों में जाने लगे। आज सैड टू से दुख होता है ये कहने हुए कि परमेश्वर के विश्वासी लोगों ने अर्थव्यवस्था को मूर्ति बना लिया है, नौकरियों को मूर्ति बना लिया है, पॉलिटिकल लीडर, राजकीय नेता को मूर्ति बना लिया है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को मूर्ति बना लिया है, इवन कलीसिया को भी मूर्ति बना लिया है। कई लोगों ने पास्टर को मूर्ति बना लिया है, कई लोगों ने पैसे को मूर्ति बना लिया है, कई लोगों ने अपने परिवार को मूर्ति बना लिया है, कई लोगों ने स्पोर्ट्स, खेल कूद को मूर्ति बना लगे। परमेश्वर के लोगों ने, कई परमेश्वर के लोगों ने शॉपिंग को मूर्ति बना लिया, कई परमेश्वर के लोगों ने प्रसिद्धि को मूर्ति बना लिया, कई परमेश्वर के लोगों ने स्टेटस को मूर्ति बना लिया है, कई लोगों ने कलीसिया या पास्टर को मूर्ति बना लिया। आज हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम बंद हो गए, आज हमारा हर एक पॉलिटिकल सिस्टम विफल रहा है, आज हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, आज हमारी नौकरी छीनने की कगार पर है, क्योंकि हर एक बात जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेगी वो मूर्ति है। और परमेश्वर चाहता है कि हम वचन की ओर वापस लौटे, सच्चे परमेश्वर की ओर वापस लौटे, मूर्तियों को अपने जीवन से हटा दें। कई बार आप सोचेंगे पास्टर कलीसिया या पास्टर कैसे मूर्ति हो सकते हैं? कलीसिया और पास्टर ऐसे मूर्ति हो सकते हैं कि हम कलीसिया जाने को परमेश्वर के साथ समय बिताने से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पास्टर कैसे मूर्ति बन सकता है? कि हम परमेश्वर यीशु के बजाय पास्टर की तरह बनना चाहते हैं। कई विश्वासी लोग हमें कई बार कहते हैं, हम आपकी तरह नहीं सिखा सकते, हम आपकी तरह ये नहीं कर सकते, हम आपकी तरह ये नहीं कर सकते। भाई और बहनों, आपको पास्टर की तरह नहीं बनना है। हम मनुष्य, हम शरीर, हमें हर हफ्ते परमेश्वर से पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि हम शरीर हैं। हमें मूर्ति मत बनाइए, कलीसिया को मूर्ति मत बनाइए, परमेश्वर के कामों को परमेश्वर की मूर्ति ना बनाइए, नहीं तो परमेश्वर हर चीज हटा के अपना स्थान लेना चाहते हैं। आज मैं विश्वास करता हूं कि हम 2 बातों में परमेश्वर की ओर से लौटेंगे। निजी रूप से परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने, ग्रहण करने, आज्ञा पालन की ओर लौटेंगे। और दूसरी बात, हमारे जीवन में जिसने भी परमेश्वर का स्थान लिया है
चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो परमेश्वर का काम हो, चाहे वो हमारा अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हमारा बैंक बैलेंस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे वो हमें आदत पड़ गई है जिन चीज़ों की, परमेश्वर आज हर एक उस चीज़ को हमारे जीवन से हटा रहे हैं। और आज हम इसीलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि हमें कई बातों की आदत पड़ गई है जो हमारी मूर्ति बन गई है और उनके बिना हम नहीं रह पा रहे। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में यशाया चैप्टर 24 में कि लोग मदिरा के लिए चिल्ला रहे हैं, यानी कि शराब के लिए चिल्ला रहे हैं। आज आप और मैं किस लिए चिल्ला रहे हैं, किस वजह से चिल्ला रहे हैं? और शायद वही हमारी मूर्ति है। हम परमेश्वर के वचन की ओर लौटे, हम परमेश्वर के साथ अपने समय बिताने की, परमेश्वर के वचन को सिखाने की ओर लौटे, मूर्तियों को अपने जीवन से हटाएं, हर एक वो चीज जिसने परमेश्वर का स्थान ले लिया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर आज आपसे बात करेगा कि परमेश्वर आज मुझे वचन की सही शिक्षा लेने और देने की ओर लौटने में सहायता कर। मैं सच्चे परमेश्वर जो वचन है, जीवित और सच्चा परमेश्वर जो वचन है, उसकी ओर निजी रूप से लौटने वाला बन सकूं। वचन की शिक्षा देने के लिए अपने आप को तैयार करने वाला बन सकूं। और परमेश्वर जिसको भी मैंने तेरा स्थान दिया है, उन चीज़ों को मैं अपने जीवन से हटाने वाला बन सकूं। जिसके लिए मैं आज चिल्ला रहा हूँ, जो मेरे जीवन से छिन गई है, इसलिए मैं जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की आदत हो गई। उस चीज़ों ने परमेश्वर तेरा स्थान लिया। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से निजी रूप से सहायता मांगे। ये हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, सहायता मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हमें प्रभु अपने वचन की ओर लौटने में सहायता कीजिए निजी रूप से। प्रभु हम में से हर कोई आपके वचन में प्रभु समय बिताने वाला बन सके। वापस प्रभु हम आपके वचन को जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है प्रभु, उसको वही स्थान देने वाले बन सके, पहला स्थान देने वाले बन सके। परमेश्वर आज हम वचन की शिक्षा देने में प्रभु पीछे ना हटे, प्रभु शिक्षा लेने में पीछे ना हटे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हमें पता है जब इज़राइल शिक्षा लेने में पीछे हटा परमेश्वर, वो मूर्ति पूजा में गया। परमेश्वर आज अगर हमने शिक्षा लेने और देने में कमी की वजह से परमेश्वर जिन जिन बातों को प्रभु आपका स्थान दे दिया है परमेश्वर, आज उन चीज़ों को प्रकट कीजिए और हमारे जीवनों में प्रभु किन बातों के लिए हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उन बातों को प्रकट करके प्रभु उन चीज़ों को हमारे जीवन से, उन बातों को, उन रिश्तों को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर जिसने आपका स्थान लिया है हमारे जीवन में, उसको हटाने में सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से सहायता और पक्ष मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप हमारे साथ और पास रहिए, हमारी सहायता कीजिए। विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के साथ प्रभु, धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को आज फिर से वचन की शिक्षा लेने के लिए और देने के लिए, वचन को प्रभु वही पहला स्थान देने के लिए परमेश्वर, जो प्रभु जीवित और सच्चे परमेश्वर का है, आज्ञा पालन में प्रभु अपने आप को सुधारने के लिए और प्रभु हर एक मूर्तियों को अपने जीवन से हटाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।